हेलो दोस्तों, आपके सामने जो नया क्वेश्चन है एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। जो आपको रेलवे और एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे। पहले इसका बेसिक की बात करें, आपको पहले भी हमने बात की है ऐसे क्वेश्चनों पर कि 12, 15, 16, 20 का भाग देने पर शेष फल 9, 12, 13, 17 बचे। तो मैंने कहा था कि आप पहले तो क्या लोगे, एलसीएम किसका, 12, 15, 16, 20 का। फिर इनमें देखो डिफरेंट देखोगे, तीन तीन का, तीन घटाओगे, यही हुआ। आपको अंकों का योग पूछा हो तो देखते हैं एक बार, अंकों का योग बाद में करना। पहले इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम देखो, मैंने आपको बताया कि एलसीएम होता है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 20। अगर 20 में मैंने भाग दिया किसका, 12 का, तो 20 में मैंने जैसे ही 12 का भाग दिया, देखो यहां से 4 पंजे 20, 4 3 12, मतलब कि 3 बच गया, हो गया। अब मैं भाग दूं 20 गुना 3 में किसका, 15 का। देखो 5 का 20, 5 3 15, 3 3 बचा, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब एक बचा। अब भाग दूं मैं 16 का, तो आपके पास मान बचा है 60। ये 20 गुना 3 बट्टा 16, देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, इसका मतलब किससे और गुणा करना, 4 से। अब अगर ये बोल रहे कितने, मान लीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, तो आप इसका एलसीएम लेते 60, 240 होता। कितना होता, 240। लेकिन अगले ने क्या बोला, मुझे चाहिए कैसे अंकों की, मुझे चाहिए कैसी, 4 अंकों की। अगर 240 फिर आप घटाते क्या, 3। लेकिन आपको यहाँ पर कितने अंकों की है, 3 अंकों की। आपको चाहिए कितने अंकों की, 4 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैं संख्या क्या होगी, तो आप साइड में देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अगर मैं 240 का भाग देता तो 4 बार जाता, तो 960 बचता, फिर 39 बचता, मैं उतारता 9। 240 से कम 240, आप घटाते तो कितना बचता है यहाँ पर, देखो एक, यहाँ पे 9, 5, 1, 159। अगर ये 159 नहीं रहता तो क्या पूरा पूरा भाग जाता, अतः वह संख्या क्या हो गई, ऐसे होता है क्वेश्चन, 159। फिर लास्ट में घटाना है क्या आपको, इसमें से 3। पहले तो घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये था। और इसमें से आपने घटाया क्या, 3। तो आपने करो इसको, 40 में से 3 गया तो कितना हो गया, 37। अब ये बोल रहे कि अंकों का योग क्या होगा, सामने लिखा, 9 8 17, 17 3 20, 20 7 27, अंकों का योग किया तो 27। इतनी लंबी प्रोसेस आपको एग्जाम में करनी होती है। लेकिन अगर आपको भाजकता के नियम आपको मालूम है, जैसे हमने बताया, तो आप डायरेक्ट कर दोगे, इतना नहीं करना। क्या कि भाग देने पर ये शेष फल बचना चाहिए, तो अंकों का योग, अंकों का योग बेटा, अंकों का योग वाला रूल कब लगता है, 9 के रूल में और 3 के में। 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 6 9, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। 9 का क्या रूल होता है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो 9 से, या अंकों का बीजांक आता है 9। आपने कहा सर इतना करने के बाद में लास्ट में मुझे 3 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 3 नहीं घटाता, आप सोचो, अगर ये 3 नहीं घटाता तो क्या पूरा पूरा भाग जाता है इनका, जाता। इसका मतलब 12 का जाता तो 3 का भी जाता। अगर मैं 3 नहीं घटाता तो ये संख्या क्या बनती भाई, अंकों का योग क्या बनता, 30। अंकों का योग 30 बनता, अंकों का 31 बनता, अंकों का योग 20 बनता, अंकों का योग बनता 16। बनता है नहीं बनता, कब, अगर मैं 30 नहीं, ये 3 नहीं घटाता था तब की बात कर रहा था। मतलब कि अगर आप देखो ये अंकों का योग क्या 3 से विभाजित, कौन सी संख्या थी 3 से विभाजित, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। तो उत्तर कौन सा हो गया आपका बी। बस आपको अंकों का योग देखना, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भी देखो 4 5 6 9, 9 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग पूछ रहा है, अगर 9 का भाग जाना चाहिए तो शेष बीजांक 9 होना चाहिए।